माननीय मुख्यमंत्री महोदय सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आपके साथ हैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार। प्रदेश के अमर शहीद सेनानियों के स्वर्णाक्षरों में दर्ज नाम से विभूषित गौरवमयी शोक पुस्तिका ससम्मान वाहक टोली द्वारा परेड मैदान के दाहिने किनारे से मंच की ओर लाई जा रही है। आप सभी से निवेदन कि वीर शहीदों के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा सभी वर्दीधारी अधिकारीगण सैल्यूट करें। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नारी शक्ति के प्रतीक स्वरूप शोक पुस्तिका वाहक हैं सुश्री आभा पांडे, पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। आप पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह सिल्वर और गोल्ड से सम्मानित। आपके साथ रक्षक दल में सम्मिलित हैं अग्रिम पंक्ति में दल नायक सूर्यनाथ वर्मा 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली, भूपेंद्र सिंह गुरुंग 2री वाहिनी पीएसी सीतापुर, पिछली पंक्ति में कमांडो राजेश यादव 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ और जगदीश जोशी 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद। आपके समक्ष त्याग, समर्पण और निडरता को प्रदर्शित करते हुए इस परेड के परेड कमांडर श्री अविनाश पांडे, सेकंड इन कमांड सुश्री किरण यादव, परेड एडजुटेंट सुनील शर्मा संपूर्ण रैतिक परेड का नेतृत्व करते हुए अपने स्थान पर सजग एवं तत्पर। गौरवमयी शोक पुस्तिका वाहक द्वारा शोक पुस्तिका में दर्ज अमर शहीदों के नाम पढ़े जाएंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करने सभी अतिथिगणों से अनुरोध है। वाहक द्वारा शोक पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान की गई। वाहक दल परेड मैदान में अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण,
माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय, महापौर लखनऊ, माननीय विधायकगण, सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया के बंधुओं और साथियों, आज हम अपने उन वीर साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर गत एक वर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इस महान राष्ट्र की मिट्टी में शौर्य रचा बसा है, जहाँ बलिदान की परंपरा युगों से जीवंत है। आज से 66 वर्ष पूर्व भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में 21 अक्टूबर 1959 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने चीनी सैनिकों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। इन्हीं अमरवीर जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परंपरा प्रचलित है। विगत वर्ष भारतवर्ष में राज्य और केंद्रीय पुलिस बल के कुल 186 शूरवीरों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी हैं। मैं राज्यवार और संगठनवार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश 5, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, बिहार 8, छत्तीसगढ़ 16, गुजरात 3, झारखंड 1, कर्नाटक 8, केरला 1, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 1, मणिपुर 3, उड़ीसा 2, पंजाब 3, राजस्थान 7, तमिलनाडु 6, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, पश्चिम बंगाल 12, चंडीगढ़ 2, दिल्ली 8, जम्मू कश्मीर 14, असम राइफल्स 2, बीएसएफ 23, सीआईएसएफ 6, सीआरपीएफ 8, आईटीबीपी 5, एसएसबी 5, एनडीआरएफ 1 और आरपीएफ के 9 जवान सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में विगत एक वर्ष में 3 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। निरीक्षक दल नायक सुनील कुमार, एसटीएफ उत्तर प्रदेश, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह, जनपद जौनपुर और आरक्षी सौरभ कुमार, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इन दिवंगत पुलिसजनों को समस्त पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस आज जिस नई दिशा में आगे बढ़ रही है, वह हमारे शहीदों के त्याग को सार्थक करने की संकल्पित यात्रा भी है। इसी भावना के साथ मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को समग्रता में क्रियान्वित करने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस हेतु 10 प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है। हम एक ऐसे पुलिस तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि हो और हर नागरिक की शिकायत को संवेदनशीलता और त्वरित समाधान के साथ सुना जाए। हमारा प्रयास है कि कानून व्यवस्था को हर परिस्थिति में दृढ़ता से कायम रखा जाए और पारंपरिक अपराधों के साथ साथ साइबर अपराधों जैसे नए आयामों पर भी उतनी ही कठोरता और तकनीकी दक्षता से नियंत्रण हो। इसी के साथ पुलिस सेवाओं को सरल, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना और वर्दी के पीछे खड़े हर जवान के कल्याण, मनोबल और परिवार की चिंता करना हमारी नीति का अभिन्न हिस्सा है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि इन सभी प्राथमिकताओं पर योजनाबद्ध कार्य के फलस्वरूप इनके सार्थक परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं। अंत में इस पुण्यतिथि पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उन सभी अमर प्रहरी आत्माओं को शत शत नमन करता हूं, जिनके साहस और बलिदान ने इस वर्दी को गरिमा और गौरव प्रदान किया है। मैं प्रदेशवासियों को भी यह दृढ़ आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस संपूर्ण निष्ठा, सामर्थ्य और संवेदनशीलता के साथ आपकी सुरक्षा, सेवा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद।
शत शत नमन उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राण कर्तव्य की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिए। भाग्यशाली वीरों को ही अपनी सेवा के चरम पर पहुंचने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अब शोक पुस्तिका पुलिस शहीद स्मारक स्थल पर स्थापित करने के लिए ले जाई जा रही है, जहां सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिवंगत पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। उसके बाद अन्य आमंत्रित उच्चाधिकारियों द्वारा एवं पुलिस के विभिन्न चिन्हित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। अब हम उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री से एवं अन्य उच्चाधिकारी गणों एवं चिन्हित पुलिस अधिकारी गणों कर्मचारियों से पुष्प चक्र अर्पण करने हेतु सादर अनुरोध करते हैं। आज हम श्रद्धांजलि अर्पण के इस अवसर पर नमन करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अमरत्यवीर सैनिक सीटी ईमान सिंह, पूरन सिंह, नुरबुलामा, तेगराज, माखनलाल, शिवनाथ, मंजीत सुबह, धर्म सिंह, श्रवण दास, शेरिंग मुर्मू, सीआरपी को, जिन्होंने 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को रोकने में अपने प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद पुस्तिका में दर्ज वीरों के नाम केवल नाम नहीं है, ये गाथा है अदम्य साहस तथा अकल्पनीय निश्चय की। ये कहानी है वीरों की शहादत और बलिदान की। देशभक्ति में हमेशा युद्ध में भाग लेना या आक्रमण के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन देना ही शामिल नहीं है, अपितु इसमें अन्य नागरिकों के प्रति सेवा भाव के साथ साथ वास्तविक स्नेह और देशभक्ति का प्रदर्शन भी शामिल है। ये वो भावुक क्षण है जिसमें हम सभी अपनी धरती के उन नर रत्नों को याद कर रहे हैं जो कि किसी के पुत्र, किसी के पति, किसी के भाई और किसी के पिता थे, किंतु सर्वप्रथम वह एक साहसी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने कर्तव्य के आगे हर रिश्ते को गौर समझा। 1863 से अब तक अनेक पड़ावों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस आज विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल बन गया है, जिसका इतिहास शौर्य, वीरता व शहादत के अनेक उदाहरणों से समृद्ध है। प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न चुनौतियों तथा दस्युन्मूलन, आतंकवाद निरोध, सिख आतंकवाद उन्मूलन व हैदराबाद रियासत के ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में विलय, गोवा की स्वाधीनता, नक्सलवाद उन्मूलन, पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद की समस्या के निराकरण में पीएससी व पुलिस बल द्वारा अनेक साहसपूर्ण कार्य किए गए, जो कि इतिहास के स्वयं अक्षरों में दर्ज रहेंगे।
इन अवसरों पर अनगिनत शहादतें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई हैं। आज की इस शोक परेड के संबंध में उल्लेखनीय है कि विशिष्ट एवं सम्मानित अतिथिगणों के साथ साथ संपूर्ण पुलिस परिवार के अधिकारी एवं कर्मचारी गणों का प्रतिनिधित्व करते हुए पुलिस जनों द्वारा अपने शहीद दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये शहीद स्मारक स्थल निरंतर हम सभी को त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता आया है और देता रहेगा। ये स्तंभ निरंतर एक प्रमाण भी दे रहा है कि वीर की मृत्यु न होकर एक शाश्वत अमरता होती है जो रहती दुनिया तक उसके नाम को जीवंत रखती है कर्तव्य पे अविचल रहे सदा दृढ़ निर्भय निश्चल हंस हंस त्यागे जीवन प्राण धन्य धन्य वो पुलिस जवान। मां देख तिरंगा मेरे तन पर कितना सुंदर खिलता है, ऐसा कफन मेरी मां बस किस्मत वालों को मिलता है। देकर समर्पण मातृभूमि को गर्व से मैं इठलाता हूं, मैं तेरा बेटा बनकर दुनिया में आया लेकिन भारत मां का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूं। भारत मां का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूं। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस, वरना दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। आज हमारे वीर शहीदों का ये उत्सर्ग हम सभी पुलिस जनों के लिए आशीष के समान है। ईश्वर हमें वो शक्ति दें कि हम भी अपने मन में इसी भावना को दृढ़ रख सकें, प्रतिपल इस उच्च आदर्श को अपने मन में स्थान देकर स्थिर रख सकें।